हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोगों का प्रथम आईएएस के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और चलिए हम आज जानेंगे कि मदनजीत अवार्ड किस पार्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सोसाइटी में एनिमिटी को, या बोल सकते हैं आप मन मुटाव को दूर करने में ये टॉलरेंस, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को मनाया जाता है, और हम इसे यूएन के रिजोल्यूशंस के भी बारे में जानेंगे जिसके अंतर्गत इसको लाया गया था। और भारत की कनेक्शन भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक भारतीयों के नाम पे यहाँ पे मदनजीत अवार्ड 2022 दिया गया है। तो चलिए बिना किसी तरीके से शुरुआत करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिले। और प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर के आए हैं। प्लीज़ आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। हम आपको इसका आंसर जो है यू नो या तो कमेंट सेक्शन में जिनका आंसर होगा उसे हार्ट दे देंगे, अदरवाइज़ हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। तो देखिए, अगर आप देखिएगा कि जैसा कि 16 नवंबर, ये तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस होता है। और साथ ही साथ है क्या आपको कि ये चीज़ें जो है ना कहीं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये जो है ना यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और इनका मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो है ना इंक्रीज करो एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, द वर्ल्ड डाइवर्सिटी। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से आजकल आप देखते हो कि यूरोपियन कंट्री स्पेशली, आपने जो चार्ली हेब्डो की मैगजीन्स थी उसके कारण से फ्रांस में कितना ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते एनमिनिटी आ गया। दूसरा तरीका से आप पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी है वहाँ पे देखते ही रहते हैं कि जो माइनॉरिटी पे अटैक्स होते रहते हैं। अपनी इंडिया में भी कंसर्न्स लगी रहती है हमेशा कि कोई अनएथिकल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ एनिमिटी फैलाते ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना कहीं क्या करता है कि हमारी समाज में जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं दूरियां और खाई पाटने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए वर्ल्ड स्तर पर यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में आप बोल सकते हैं एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत हम लोगों ने इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस मनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और इस दिन हम लोग क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं जो लोगों की ह्यूमन राइट है, लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक तरीके से बोल सकते हैं स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इन सब को हम एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि ताकि लोग जो है ना एक तरीके से आपसी झगड़ा ना करे और मिलजुल करके जो है ना सब एक मिक्स्ड कम्युनिटीज़ के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में आपको रहे। अभी आप देखते रहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहाँ पे ईरान में जो ईरान के सपोर्ट से, जैसे हौथीज़ रिबेल है, या आपको गाजा पट्टी में आपको बहुत सारे मिलिशियाज है, वो हमेशा इजराइल के साथ उनका एकदम नाका जाके पैलेस्टाइन का इशू है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को दूर करने में जो है ना यूएन की जो ये इंटरनेशनल डे और यूनाइटेड नेशन जो है ना वो बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है। और इसीलिए हम लोगों को भी आपस में एक तरीके से जो निगेटिविटी है उसको दूर करके आपसी भाईचारे और प्रेम का यहाँ पे संदेश देना ये इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस दिखाता है। अगर आप बात करोगे इसकी हिस्ट्री की, तो जो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस है ये 1996 में स्टार्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मिल करके एक रिजोल्यूशन 51/95 जो है ना इसको पारित किया। और 16 नवंबर को ये जो है ना आपको 1996 से प्रत्येक ईयर जो हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाते हैं। ठीक है, और ये जो एक्शन था ना ये बेसिकली जो हमारी प्रिंसिपल है ऑन द टॉलरेंस बाय यूनेस्को मेंबर्स स्टेट, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से जो एक बोल सकते हैं ना कि आपसी भाईचारे उन सबको जो है ना यहाँ पे लेकर के चलने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो डे है वो अफर्म करता है कि जो टॉलरेंस है इट इज़ नेदर इंडल्जेंस नॉन इंडिफरेंस, मतलब हमें तो किसी के मैटर में उतना ज़्यादा घुसना भी नहीं है और न तो ज़्यादा दूर होकर के रहना है, हमें मेल मिलाप से रहना है। ये चीज़ें हमें 16 नवंबर की जो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस सिखाता है। ठीक है, टॉलरेंस रिकॉग्नाइज करता है
यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ अदर्स को, पीपल्स आर नेचुरली डाइवर्स। देखिए अगर आप गौर से देखोगे ना तो हमारी दुनिया बहुत डाइवर्स है, और डाइवर्स इसलिए है, अगर आप पार्टिकुलरली इंडिया की बात करोगे तो ये जो इंडिया है ना, यहाँ के नेचुरल हैबिटेंट बहुत कम है। आप अगर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में देखोगे तो यहाँ पे यूरोपियंस लोगों ने माइग्रेट करके आर्यंस का आना हुआ, ठीक है, और फिर आपको इस्लामिक इन्वेजन हुआ, और एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इस्लामिक इन्वेजन कौन है, तुर्क कौन है, सारे जो है ना मिंगल होकर के एक नई डाइवर्सिटी बन गई है इंडिया और इंडियन। और यहाँ पे सारे लोग जो है ना डिफरेंट कुजीन, उनके डिफरेंट रहने का स्टाइल है, सब लोग जो है ना एकदम बिल्कुल मिलजुल करके उनके सारे जो है चीज़ वो अब क्या हो गए, मिंगल हो गए, मिल गए। और इसी में एक जो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस है, इसमें एक इंडियन कॉन्सेप्ट भी आया जब यूनेस्को ने मदनजीत सिंह प्राइज़ अनाउंस किया कि जो लोग समाज में भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो अपने नॉलेज के थ्रू या अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो आपसी सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए यूनेस्को ने मदनजीत सिंह प्राइज़ और इसको यूएन के, क्योंकि यूनेस्को यूएन का ही एक बॉडी है, तो उन्होंने जो लोग प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस को सपोर्ट करेगा इसके लिए 1995 से जो है यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़। अब आप यहाँ पे देखो मदनजीत सिंह प्राइज़ ऑफ यूनेस्को के बारे में, तो देखिए ये जो प्राइज़ है 1995 में यूनाइटेड नेशंस के ईयर फॉर टॉलरेंस एंड 125th एनिवर्सरी ऑफ बर्थ जो महात्मा गांधी हमारे बापू जी का जो 125वीं जन्म दिवस थी उसके एक तरीके से बोल सकते डे पे अपनाया गया था 1995 में, ठीक है। उसी साल जो है यूनेस्को मेंबर्स स्टेट अडॉप्ट द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। और जो मदनजीत सिंह थे, इनका जन्म एक्चुअली पाकिस्तान के उस टाइम पे 1924 के आसपास हुआ था, और ये हालांकि अब इंडिया की तरफ से जो है यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर थे, और ये एक इंडियन आर्टिस्ट थे, राइटर थे और डिप्लोमेट थे, क्योंकि ये अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है या उन्हीं इंस्टीट्यूशन को जो टॉलरेंस को बढ़ावा देता है थ्रू देयर अवार्ड। यू मे से लाइक उनके इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, या अपनी कहानियाँ आर्टिस्ट, राइटर, डिप्लोमेट होकर के क्या करते हैं, आपको ये जो है लोगों को प्रेम की सद्भावना दिखाते हैं, लोगों को सहिष्णुता होना सिखाता है, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये एवरी 2 ईयर्स पे इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को एक तरीके से बोल सकते हैं दिया जाता है, एवरी 2 ईयर्स पे, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस बार का जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ कि फ्रांस के माँ इन सुलेम को जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं माँ इन सुलेम जो फ्रांस के हैं, उनको एक तरीके से बोल सकते हो कि आपका क्या दिया गया है, मदनजीत अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये 2022 के लिए दिया गया, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस के लिए दिया गया है। और ये जो है ना माँ ई सुलेम, इनको जो है यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में जो है ना इसको बेसिकली दिया गया आपको, ठीक है, जो यूनेस्को की हेडक्वार्टर है। एवरी 2 ईयर्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि दिया जाता है फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस थ्रू देयर आर्ट, एजुकेशन, कल्चर, साइंस एंड कम्युनिकेशन। और इसमें जो है ना $1 लाख प्राइज में मिलते हैं। और इसका जो बेनिफैक्टर थे सबसे पहले कौन थे, तो ये फॉर्मर इंडियन आर्टिस्ट, राइटर एंड डिप्लोमेट थे और गुडविल एम्बेसडर थे यूनेस्को का। 1924 में इनका जन्म हुआ और 2013 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इनके दो बहुत बड़े एक तरीके, इस बार जो माँ ई सुलेम है, इनके 2 सबसे बड़े आप बोल सकते हैं एक तरीके से NGO चलता है, जैसे अफोर्गिवनेस मूवमेंट चलता है और पॉजिटिव यूथ अफ्रीका चलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसका जो आंसर है गालाथिया नेशनल पार्क, ये आपको अंडमान एंड निकोबार में अवेलेबल है। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देखने के लिए।